स्पीकिंग ऑफ प्लेटो, प्लेटो वाज आल्सो अ फ्री थिंकर. उन्होंने एक डिफरेंट एस्पेक्ट लिया रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी में. ही वाज वन ऑफ दोज पीपल हु वाज इन अ परफेक्ट पोजीशन टू क्रिएट अ रिलीजन अराउंड सोक्रेटिस. फॉर द पीपल हु डोंट नो, मैं एक बहुत बहुत ही लिमिटेड आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. Socrates was the first person who was the first philosopher who said virtue is the sole good. At around, I think it was 200-ish BC. I'm not sure. मैं आपको डेट्स बता दूंगा नीचे. ठीक है. और सनातन धर्म ये उससे भी पहले हजारों सालों से करता आ रहा था कि जी अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करो तो आपके साथ बुरा होगा. अच्छाई की डेफिनेशन क्या है हमसे समझ लो, अपने आप को बेटर करो, वैल्यू क्रिएशन करो, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग की हेल्प करो. I guess at a lot of places Hinduism also insisted on कि अगर आपके साथ अच्छा करने से बुरा भी होता है तो भी आपकी ड्यूटी है कि आप अपने धर्मा पे ही टिके रहें. You do बिल्कुल. what you consider right and you stick by it, whether it brings नॉट reward or punishment. नॉट व्हाट यू थिंक इज राइट. Like what's generally accepted is right. सही कि धर्म आपको एक समझदार आदमी भी बनाना चाहता है, तो एक समझदार आदमी की समझ से जो ठीक है वो आप उस पे टिक के करिए. तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सोक्रेटिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अ वॉरियर इन द आर्मी. वो वापस आए, एक बहुत समझदार इंसान थे. उन्होंने ये बोला कि वर्च्यू इज द सोल गुड. वो एथेंस में रहते थे, फिलोसोफर बन गए. उन्होंने दुनिया को बोलना शुरू किया वर्च्यू इज द सोल गुड, वर्च्यू इज द सोल गुड. और उन्होंने एक चीज शुरू की जिसको बोलते हैं सोक्रेटिक डायलॉग. सोक्रेटिक डायलॉग क्या होता है कि जो इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना, उसको हम क्वेश्चन कर करके उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं. और क्वेश्चनिंग मैलिस के साथ नहीं होती, क्वेश्चनिंग जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ होती है. सोक्रेटिस को बेसिकली ऑरेकल ऑफ डेल्फी ने बुलाकर बोला कि आप दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो. वो बोलता है क्या बात कर रही है मैं. सो ही सेड, आई एम नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, आई विल फाइंड यू अ पर्सन हु इज वाइजर देन आई. So he went on this quest saying that I know nothing. Teach me, tell me, and help me find a person who is wiser than me. That was his entire quest. And इस चीज में उन्होंने इसी में कि वो बात ही ऐसे करते थे. किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, तो अच्छा वो अगर कुछ अपोजिंग व्यू है, अगर जैसे उन्होंने बोला कि जी ये होना चाहिए एंड द कैसे कहते हैं, द पॉलिटिशियन हैज बीन सेइंग फॉर लॉन्ग टाइम कि ये नहीं हो सकता है, तो he did not used to say that you're wrong, because he did not used to think that way. He used to say दी नहीं सर आप ठीक बोल रहे हो. और क्योंकि हाँ आप, because you are saying the right thing and I am must be wrong and you must be right, so if you are right you must be more wise than I am, so tell me where I am wrong. And then he used to present his logic through questions, and he used to completely disassemble politicians, academicians, theologians, different philosophers. खत्म कर देते थे उनका. और वो एंड में आगे यही बात करते थे कि वर्च्यू इज द सोल गुड. और इसी हरकतों के लिए उन्होंने बहुत सारे पावर स्ट्रक्चर्स को अपसेट किया. जब उनको अपसेट किया तो एथेनियंस उनको ट्रायल पे लेकर गए. ट्रायल मैं कभी सोक्रेटिस की ट्रायल आपके साथ अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर बेसिक बात ये हुई कि उस ट्रायल में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया. सोक्रेटिस एग्जीक्यूट हुए. प्लेटो उनके स्टार प्यूपिल थे. प्लेटो, सोक्रेटिस ने कुछ नहीं लिखा खुद. प्लेटो ने सारा का सारा कोडिफाई करा जो उन्होंने बोला था, लिखा, उसको स्ट्रक्चर दिया, उसको पब्लिश करा. अब यहां पे प्लेटो ने एक बहुत ही कॉन्शियस चॉइस बनाई. उन्होंने इसको एज एकेडमिक्स प्रीच किया. उन्होंने दुनिया की पहली, मतलब दुनिया की तो नहीं, उन्होंने ग्रीस की सबसे पहली, रोम की सबसे पहली एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी. प्लेटो की एकेडमी इसीलिए एग्जिस्ट करती है ताकि सोक्रेटिस के आइडियाज प्रीच करे जा सके. लेकिन उन्होंने उसको पढ़ाया एज पढ़ाई, उन्होंने उसको एज रिलीजन नहीं पढ़ाया. अगर वो उसको एज रिलीजन पढ़ाते तो सोक्रेटिस ने जो उस टाइम बोला था वो डॉगमेटिक चीज बन जाती. और अगर वो डॉगमेटिक चीज बन जाती तो आज की डेट में भी हमें स्लेवरी देखने को मिलती. लेकिन क्योंकि उन्होंने उसे एज पढ़ाई पढ़ाया, एज रिलीजन नहीं पढ़ाया, उसका इफेक्ट इतना फार रीचिंग है कि प्लेटोज रिपब्लिक के आइडियाज हम आज जर्नल गवर्नेंस में यूज करते हैं. और ये एक बहुत स्ट्रांग बात है.
मेरे हिसाब से इसी वजह से रिलीजन को ट्रांजिएंट होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, उसको रिजिड नहीं होना चाहिए।